हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो यार देखो, काफ़ी लोगों के दिमाग में भाई कुछ क्वेश्चंस चल रहा है कि एडसेंस यार 2024 में मिलना ही बंद हो गया है। हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडसेंस का ही दिमाग खराब हो चुका है, एडसेंस फ्रॉड वगैरह है। काफ़ी तरह की बातें यार लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? देखो यार, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो, मैंने हाल ही फिलहाल में एडसेंस का अप्रूवल लिया है। 12 दिन पहले ही, मई 1 के आसपास यहाँ पे अप्रूवल आ गया था। योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड्स ऑन एडसेंस। मैं आपको भाई रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ यार, नहीं तो काफ़ी सारे जो महात्मा है वो कहते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट वगैरह है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हो आप, एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। जैसे पहले एडसेंस का अप्रूवल मिलता था, आज भी वैसे ही मिल रहा है और आने वाले समय में भी वैसे ही मिलता रहेगा। तो प्रॉब्लम है भाई आपकी वेबसाइट्स में। तो आज की इस वीडियो में यार कुछ चेकलिस्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो जो एडसेंस अप्रूवल लेने के चांसेस है वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो गैस, अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे देखो, टोटल 10 चेकलिस्ट का जो लिस्ट है वो मैंने बना के रखा है। तो एक एक करके हम सभी को कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है भाई एडसेंस अप्रूवल लेने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहला चेकलिस्ट है गाइस, यहाँ पे देखो, आपको अपने वर्डप्रेस से बेसिक का जो सेटिंग होता है वो करना होगा। और ये बेसिक सेटिंग क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाना है, ठीक है, जो भी आपका यूआरएल है। तो WP एडमिन में आ जाना। उसके बाद सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाकर के ये जो रेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको चले जाना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्च इंजन विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये मेक श्योर यार आपका अनचेक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इस तरह से चेक है तो भाई इसे आप अनचेक करके सेव चेंजेस पे कर लो क्लिक। उसके बाद जो अगला सेटिंग है गाइस वो है परमालिंक। परमालिंक पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो आपका कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्टेड होगा, तो आपने पोस्ट नेम को सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली सेव चेंजेस पे कर देना है क्लिक। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ अभी करना नहीं है आपको, ठीक है। इतना बस आपको कर लेना। ये एक बेसिक सा सेटिंग है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी भी है। उसके बाद अगले चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट निकल के आता है guys, वो है इंस्टॉल लाइट वेट थीम। मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट थीम यार, जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो, उस थीम का आपको यूज़ करना है। तो कुछ थीम्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ नहीं यार, मैं आपको सिंगल थीम का एग्जांपल देता हूँ यार, जिसे आपको अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करना चाहिए। वो है गाइस जनरेट प्रेस, ठीक है। बाकी और किसी थीम पे आप अपना दिमाग मत चलाओ। जनरेट प्रेस्ट भाई वन ऑफ द बेस्ट लाइट वेट थीम है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो आप इस थीम को इंस्टॉल कर लेना अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। उसके बाद जो अगला चेकलिस्ट निकल के आता है गाइस, वो है यहाँ पे क्रिएट लोगो एंड फेविकोन आइकन्स। मतलब कि आपको अपनी वेबसाइट्स का जो लोगो और फेविकोन आइकन होता है गाइस वो बना लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। देखो, लोगो का मतलब हो गया ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो टॉप पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये होता है लोगो, ठीक है। और फेविकोन आइकन होता है ये जो आपको यहाँ पे सर्च बार में ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे ये छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैंने कर्सर हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। ये होता है फेविकोन आइकन। मतलब कि आप अपने लोगो को ही एज अ फेविकोन आइकन यूज़ कर सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट चेकलिस्ट की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट है guys, वो है क्रिएट 3 to 5 कैटेगरी ऑन फर्स्ट टाइम। मतलब कि आपको ना यार स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि कम से कम कैटेगरीज को आप टारगेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने 10 से 20 कैटेगरीज बना लिया और आप पोस्ट किसी में डाल ही नहीं रहे हो भाई, 1 से 2 कैटेगरी में आप पोस्ट डाल रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कम से कम कैटेगरीज को आपको टारगेट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ ही कैटेगरीज हमने टारगेट किया, जैसे जॉब्स हो गया, रिजल्ट्स हो गया, ठीक है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह है। हालांकि इस वेबसाइट्स पे अभी फिलहाल एडसेंस नहीं है, क्योंकि मैंने एडसेंस को हटा दिया था यार। एड लिमिट वगैरह की कुछ इशू था, वो क्या था क्या नहीं था, इसके ऊपर मैंने केस स्टडी भी डाला हुआ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखो, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो पहले इस पे एडसेंस था, अभी फिलहाल एडसेंस इस पे नहीं है, ठीक है। तो आपको कम से कम कैटेगरीज को टारगेट करना है फर्स्ट टाइम में। अब बात करें अगले चेकलिस्ट की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट निकल के आता है guys, वो है क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस। और ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि काफ़ी रेयर केसेस में अगर आप इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं भी बनाते हो फिर भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन वो काफ़ी रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो ज़्यादा समझदारी इसी में कि आप इंपॉर्टेंट पेजेस को बना लो जो आपकी वेबसाइट्स के बारे में बताता है। तो इंपॉर्टेंट पेजेस में देखो यार कौन कौन से पेजेस आ जाते हैं। अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, डिस्क्लेमर आ गया, और एक और पेज होता है टर्म एंड कंडीशन। अगर आप वो चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये मेक श्योर ये जो 4 पेज है वो आपकी वेबसाइट्स पे होना चाहिए। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। बाकी ये पेजेस बनते कैसे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए ले आऊँगा। बिल्कुल ऑटो जनरेटेड पेज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ खुद से मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं अगले चेकलिस्ट की। तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट है गाइस वो है राइट 1 आर्टिकल डेली फॉर 15 डेज। मतलब कि एटलीस्ट यार आपको एक पोस्ट तो भाई हर दिन डालना ही डालना है। मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि आज आपने एक पोस्ट डाला, कल आपने 3 डाल दिया, फिर परसों आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एक दिन में एक पोस्ट डाल रहे हो तो एक ही पोस्ट डालो, अगर 2 डाल रहे हो तो 2 डालो। तो इस तरह से आपको काम करना है और रेगुलर 15 डेज तक यार आपको एटलीस्ट 1 आर्टिकल्स को पोस्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले चेकलिस्ट की। तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट है वो है इंस्टॉल रैंक मैथ प्लगइन टू जनरेट साइट मैप। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट्स पे, अपने डैशबोर्ड पे, बैकएंड में आपको रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि उससे आप जो साइट मैप है गाइस वो जनरेट कर पाओ। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम बैकएंड में जाते हैं, यहाँ पे देखो ये है रैंक मैथ एसईओ। एक काम करते हैं, प्लगइन सेक्शन में जाते हैं और ये रहा प्लगइन, ठीक है, रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। तो इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है ताकि ये साइट मैप आप जनरेट कर पाओ। साइट मैप आप कैसे जनरेट करोगे, सिंपली देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे रैंक मैथ पे जैसे आप कर्सर लाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हाईलाइट होगी, जिसमें आपको देखो साइट मैप सेटिंग एक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस पर चले जाना है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखो जो भी आपका पोस्ट है, कैटेगरी है, पेजेस है, सभी का जो जनरेटेड साइट मैप है वो दिखाई देगा। बस यहाँ से साइट मैप को आपको कॉपी करना है। फिर इसका यूज़ क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगले चेकलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट है वो है सबमिट वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल यूजिंग साइट मैप। देखो यहाँ पे अब आपका साइट मैप का यूज़ होगा। जैसे ये जो ऊपर के जितने भी चेकलिस्ट है इन्हें आप कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट्स को ना गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। और इस चीज़ को काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप इस चीज़ को मिस कर जाओगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी जो पोस्ट है वो गूगल में दिखाई नहीं देगा, इंडेक्स ही नहीं होगा। तो गूगल का जो बोट है भाई वो किस तरह से डिटेक्ट करेगा कि आपकी वेबसाइट पे पोस्ट है भी या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आ जाना है भाई सर्च कंसोल में और यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक साइट मैप का सेक्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दो और यहाँ पे फिर आपने अपना जो पेजेस का हो गया, पोस्ट का हो गया, कैटेगरीज का हो गया, वो साइट मैप को यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट कैसे करना है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, रैंक मैप पे क्लिक करने के बाद देखो ये है पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये पोस्ट का साइट मैप आ गया है, ठीक है। तो आपको इतना हिस्सा कॉपी करना है, पोस्ट हाइफन साइट मैप डॉट XML, ठीक है। इसको कॉपी कर लो और चले जाओ सर्च कंसोल में और यहाँ पे साइट मैप पे क्लिक करके यहाँ पे बस इसे पेस्ट कर दो और सबमिट कर दो, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपका जो पोस्ट का साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा। उसी तरह से पेजेस का करना है, कैटेगरीज का करना है और एक ऑल इन वन साइट मैप भी आप कर सकते हो, साइट मैप _index.xml, ठीक है। इसे भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप सबमिट कर देते हो अपनी वेबसाइट्स को गूगल के सर्च कंसोल में, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है भाई वो जल्द से जल्द इंडेक्स होने को गूगल के पास चले जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें अगले चेकलिस्ट की। तो यहाँ पे जो हमारा अगला चेकलिस्ट निकल के आता है गाइस वो है आफ्टर 5 डेज चेक ऑल योर पोस्ट आर इंडेक्स और नॉट। देखो जैसे ही आप मतलब कि 15 डेज के आसपास एटलीस्ट 1 आर्टिकल आप पोस्ट कर देते हो ना, उसके बाद अगर आप आर्टिकल नहीं भी डालते हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 5 डेज के बाद आप चेक करो कि जितने भी आपने आर्टिकल्स डाले हैं वो प्रॉपरली गूगल में इंडेक्स हुआ है या नहीं। इस चीज़ को कैसे चेक करना है चलिए बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल समझ लो जैसे ये एक हमारा पोस्ट है, ठीक है, ये एक रैंडम पोस्ट मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये गूगल में इंडेक्स हुआ है या नहीं। तो इसे क्या करेंगे, इसका यूआरएल को हम कॉपी करेंगे और सर्च बार में आपको टाइप करना है साइट, फिर यहाँ पे देना है सेमी कॉलन और जो आपकी जो यूआरएल लगा है उसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, जिसको आपको चेक करना है कि ये इंडेक्स हुआ भी है या नहीं। देन फिर एंटर प्रेस कर दो और अगर आपका वेबसाइट देखो यार गूगल में यहाँ पे दिखाई दे गया तो मतलब समझ लो कि जो आपका यूआरएल है वो इंडेक्स हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे नहीं दिखाई देती है तो समझ लो जो आपका वेबसाइट का जो पोस्ट है गैस वो इंडेक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा जो पोस्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो हमारी ये पर्टिकुलर पोस्ट है गैस वो गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं और भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ जो इंडेक्स हुआ है, ठीक है। जैसे एक ये वाला पोस्ट है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और फिर से डालते हैं
देखो जैसे मैंने इसे चेक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हमारे गूगल में इंडेक्स्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से गाइस आपको चेक करना है, और एटलीस्ट यार देखो अगर आपने 15 पोस्ट डाले हैं ना, तो 7 to 10 आर्टिकल्स भाई आपका सक्सेसफुली इंडेक्स हो जाना चाहिए गूगल में आफ्टर एडसेंस अप्रूवल को भेजने से पहले पहले, ठीक है। तो ऑल ओवर गैस यहाँ पे जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे अगर चेकलिस्ट आप कर लेते हो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट्स को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज सकते हो। देन यहाँ पे क्या है ना कि आपके जो चांसेस है गैस वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपने इनमें से कुछ भी एक चेकलिस्ट को मिस आउट किया है अपने वेबसाइट्स पे, तो अभी के अभी उसे कंप्लीट करो, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई करो। देन आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा। बाकी इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।